Hey guys, if you are born on 6th, 15th, or 24th of any month, then this reading is for you. If you have recently seen a panda, either on your phone or in your real life, then this reading is for you. As you can see, I'm a bit worn out from the recording the readings, but anyways, this one is here for you. So your first card is Ace of Pentacles. You have been able to manifest या फिर यू मतलब आप कोई न्यू बिगिनिंग कर पाए हैं अपनी पर्सनल लाइफ में. दिस कैन बी इन टर्म्स ऑफ विद योर फैमिली और फ्रेंड्स और लव लाइफ. टेक इट however it resonates because I cannot do a complete love reading for all of the collective people. Okay, so take it however it resonates. You have been able to manifest and आप अपनी कोशिशों की वजह से या अपने एफर्ट्स की वजह से या अपने यूनिवर्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन की वजह से यू हैव बिन एबल टू मैनिफेस्ट अ न्यू बिगिनिंग. आप एक न्यू बिगिनिंग कर पाए हैं अपनी पर्सनल लाइफ में और एक स्ट्रॉन्ग स्टर्डी बिगिनिंग की है आपने, जहाँ आपको पता है कि आपको क्या करना है, कितना करना है, किसके लिए करना है. योर मेथोडिकल, योर लॉजिकल, बट यू want to give, you want to offer. Then is coming the card of hermit. You are questioning कि आपने जो efforts put in किए हैं, जो आपने अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाए हैं, क्या वो चीज़, क्या वो सिचुएशन, क्या वो पर्सन वर्थ इट है या नहीं. तो यू आर वेटिंग, यू आर इन अ वेटिंग एनर्जी. आप चीज़ों को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं. आप जो भी कर रहे थे, जो एफर्ट्स आप डाल रहे थे, करेंटली आपने उस चीज़ को होल्ड पे डाल दिया है एंड यू आर ट्राइंग टू फिगर द सिचुएशन आउट. आप चीज़ों पे रोशनी डाल के क्लियरली देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मैंने जो देखा था वो सच है या नहीं है. या basically you're trying to figure out the reality of the situation, but because of that you are on a halt mode. You have put yourself on hold, you're not giving anymore. Then is third card is the High Priestess. It talks about you being very intuitive. It was अगर वो straight में होता, but due to the fact that it is in reverse, it is showing that कि आपने या तो डेलिबरेटली अपनी इंट्यूशन ब्लॉक कर ली है या आप अपने जो एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते थे आप उस चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे हैं, आप उस चीज़ पर काम नहीं कर रहे हैं. यू आर नॉट प्योरिफाइंग योर सेल्फ एनी मोर. यू आर बींग क्लाउडेड by other people's opinion and other people's judgments a lot. You are not focusing on your intuition. You are not trusting your intuition. आप अपनी intuition को ignore करके आप दूसरों के opinions और words पे जा रहे हैं. Now work on your intuition. Focus on your spiritual practice. Uplift yourself spiritually. You will be back on your feet very soon. Bottom of the deck is Ace of Wands, but it was hidden by this blank card. So it is showing that कि आपको ओवरऑल सिचुएशन थोड़ी फॉगी लग रही है, आप चीज़ों को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वॉट यू रियली वॉन्ट इज ओके देर इज अनदर कार्ड ट्राइंग टू पॉप आउट. But what you really want is a new beginning, a new and stable beginning. And the card that is popping out is Two of Cups. You want an equal give and take relationship. चाहे वो आपकी फैमिली के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो या लव रिलेशन में हो, आप एक इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप चाहते हैं एंड आप एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं जहाँ दो लोग इक्वली पार्टिसिपेट करें. बट आपको वो चीज़ क्लियरली अभी दिख नहीं पा रही है कि क्या ये सच में हो रहा है, यू आर जस्ट इमेजिनिंग इट. दैट्स वाई द ब्लैंक कार्ड केम इन फर्स्ट. इट्स you the situation is a bit foggy for you. You're trying to figure things out for yourself. Okay, and the next card for you in your work situation, the first card for your work situation is Ace of Pentacles, but in reverse. You are trying to manifest a new beginning in your work life as well. आप एक न्यू बिगिनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, आप कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट जो चीज़ आप करने की कोशिश कर रहे हैं वो अभी हो नहीं पा रही है. मे बी बिकॉज यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग.
यू आर मिसिंग आउट ऑन फ्यू डिटेल्स, जो कुछ लूप होल्स हैं, कुछ डिटेल्स हैं, कुछ अधूरी चीज़ें हैं जो आपने पूरी नहीं करी हैं, वो न्यू बिगिनिंग करने से पहले आपको वो चीज़ें पूरी करनी है. यू आर वर्किंग ऑन दैट एंड यू नीड टू वर्क ऑन दैट बिफोर दैट, बिफोर whatever it is trying to, you are trying to manifest the new beginning. Then comes the card of 10 of cups. So I think by 1.5 week you will be able to figure out कि ऐसी क्या चीज़ है जो आप को रोक रही थी आपके वर्क सिचुएशन में, मैनिफेस्टेशन से, या एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से, या एक बड़ी डील साइन करने से. जो चीज़ आपको रोक रही थी वो आप फिगर आउट कर लेंगे एंड यू विल वर्क ऑन दैट. एंड देन आई सी द एनर्जी ऑफ अगेन 10 of cups. You will be happy, you will be contented, you will feel like top of the world. आपको लगेगा कि आपको सब कुछ मिल गया जो आपको चाहिए था, एंड आप एक बहुत ही हैप्पी एनर्जी में रहेंगे. हाँ, आपको लगेगा आपने यही तो मांगा था, आपने इसी चीज़ की तो विश की थी, आपको फाइनली ये चीज़ मिल गई. बट बिफोर दैट, बिफोर गेटिंग दैट थिंग, you need to work on the loopholes. Okay, then is coming the card of Ace of Cups. You're coming from a place of very emotional contentment, and now you're ready to begin something new in your workspace. Either a new project, a new you are ready to work in a new field, you are ready to do a new job, or you are ready to do a new business, a project, whatever. Take it however it resonates, but you are ready to do समथिंग न्यू एज यू आर हैप्पी एंड कंटेंटेड विद जो चीज़ आप चाहते थे वो फाइनली आपको मिल गई. तो अब आप इस एनर्जी में आ रहे हैं कि आप कोई न्यू बिगिनिंग करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, बिल्कुल स्टेबल हैं, आप इस लायक हो चुके हैं. ओके, देन इज कमिंग द कार्ड ऑफ 9 of Pentacles. ओवरऑल अगेन a very happy energy, very contentment wala energy, where I see you being happy, satisfied with everything जो आपको मिल रहा है, जो आपको मिल गया है. आप बहुत खुश हैं उस चीज़ से, एंड यू आर मेकिंग द मोस्ट ऑफ योर वर्क. आप अपने काम को पूरा इंजॉय कर रहे हैं, अच्छे से काम कर पा रहे हैं. दैट्स इट फॉर यू गाइस. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपको लगता है इसे शेयर करना चाहिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपको लगता है सब्सक्राइब करना चाहिए चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए. Okay guys, so if you would like to book a personal reading with me, then I have put my email ID below. You can email me on that and we will take it further from there. Thank you.